हेलो फ्रेंड्स, अगर हिंदुस्तान ओलंपिक्स में मेडल्स ही मेडल्स चाहता है तो ये वीडियो ध्यान से सुनना और हिंदुस्तान के सभी स्कूल्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। दोस्तों, हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे पास एक आइडिया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में किसी भी एक शहर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर, कोई भी एक शहर ले लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए दिल्ली में 1000 स्कूल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट होंगे, कुछ गवर्नमेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सभी स्कूल्स को अलग अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज के लिए कहा जाए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा जाए, तो ओलंपिक्स में खेले जाने वाले जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो टोटल है 32। जो वर्ल्ड ओलंपिक्स होता है, ग्लोबल ओलंपिक्स, 4 साल में एक बार, उसमें 32 तरह के खेल होते हैं। तो अगर दिल्ली में 1000 स्कूल हैं तो सभी स्कूल्स में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 32, तो बहुत सारे स्कूल्स में एक अलग तरह का स्पोर्ट आ जाएगा। इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आ जाएगी। होता क्या है सर कि हिंदुस्तान में कई अलग अलग शहर हैं और अलग अलग शहरों में एक ही स्पोर्ट खिलाया जाता है। जैसे आजकल दिल्ली में स्विमिंग पूल का बहुत एक ट्रेंड चल गया, तो हर जगह स्विमिंग पूल ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन स्विमिंग तो सिर्फ एक स्पोर्ट है, 32 स्पोर्ट्स हैं अलग अलग। तो क्यों ना हिंदुस्तान के सभी शहरों में, चाहे वो टायर 1 सिटीज़ हैं, टायर 2 सिटीज़ हैं, टायर 3 सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या विलेजेस हैं, जहां भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हिंदुस्तान के सभी स्कूल्स में 32 ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स की जानकारी दी जाए और स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, और 32 में से जो सा स्पोर्ट की मेजॉरिटी हो जिस शहर में, जिस स्कूल में, उस स्कूल को उस स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फैसिलिटी के लिए कहा जाए। अब मान लीजिए एक शहर है, उसमें 10 स्कूल हैं, तो 10 स्कूल हैं तो 10 अलग अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दी जा सकती है। एक स्कूल में एक स्पोर्ट की फैसिलिटी, दूसरे स्कूल में दूसरे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, तीसरे स्कूल में तीसरे स्पोर्ट की फैसिलिटी, और बाकी के जो स्कूल हैं वो एक दूसरे की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को यूज कर सकें। यही मेरा मेन आइडिया है, शेयरिंग ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अमंग स्कूल्स। एक शहर में 10 स्कूल है और 10 स्कूल में मान लीजिए एक के पास स्विमिंग पूल है, दूसरे स्कूल के पास लॉन टेनिस की फैसिलिटी है, तीसरे स्कूल के पास बैडमिंटन की फैसिलिटी है। तो बाकी के जो 9 स्कूल हैं, उन स्कूल के स्टूडेंट्स पहले वाले स्कूल में स्विमिंग करने आ सकें, दूसरे वाले स्कूल में लॉन टेनिस खेलने आ सके, तीसरे वाले स्कूल में बैडमिंटन खेलने आ सके। इसी प्रकार से 10 अलग अलग स्पोर्ट्स की जो प्रैक्टिस है वो स्टूडेंट्स कर सकेंगे। तो एक स्कूल, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पास अगर मान लो स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है या बैडमिंटन की या लॉन टेनिस की, किसी भी एक स्पोर्ट की फैसिलिटी है, तो बाकी का जो पूरे सिटी के दूसरे जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो उस स्कूल की इस फैसिलिटी को ले सके। उसके लिए उनको फीस देनी पड़ेगी उस स्कूल को, और वो इवनिंग के टाइम जब स्कूल क्लोज हो जाएगा तो उस स्कूल की जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है वो सारे स्कूल्स के लिए ओपन कर देनी चाहिए। हिंदुस्तान के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है वो बाकी के दूसरे जो आसपास के 5 या 10 किलोमीटर में जितने भी स्कूल्स आते हैं, उन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो स्पोर्ट की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन कर देना चाहिए, ताकि एक दूसरे के स्कूल्स की स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज को
स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस शहर के सभी स्टूडेंट्स यूज कर सके। इससे क्या होगा कि सभी को हर तरह की फैसिलिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, पैसे कम लगेंगे, मेडल्स ज़्यादा आएंगे और पूरे हिंदुस्तान में ओलंपिक्स में मेडल्स ही मेडल्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।